दोस्तों, कहानियों की पोटली में आज की जो कहानी मैं आपके सामने लाया हूं उसका शीर्षक है लड़ती बकरियां और सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में किसी बात को लेकर दो बकरियों के बीच झगड़ा हो रहा था। इस झगड़े को वहां से गुजर रहे एक साधु महाराज देख रहे थे। देखते ही देखते उन बकरियों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों आपस में लड़ने लगी। उसी समय वहां से एक सियार भी गुजर रहा था। वो बहुत भूखा था। जब उसने दोनों बकरियों को झगड़ते देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। बकरियों की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा। दोनों बकरियों के शरीर से खून निकल रहा था। भूखे सियार ने जब जमीन पर फैले खून की तरफ देखा तो उसे चाटने लगा और धीरे धीरे उनके करीब जाने लगा। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। उसके मन में आया कि क्यों ना दोनों बकरियों को मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। वहीं दूर खड़े साधु महाराज ये सब देख रहे थे। जब उन्होंने सियार को दोनों बकरियों के बीच जाते हुए देखा तो सोचा कि अगर सियार उन बकरियों के बीच में गया तो उसे चोट लग सकती है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। साधु महाराज अभी ये सोच ही रहे थे कि सियार दोनों बकरियों के बीच में पहुंच गया। बकरियों ने जैसे ही उसे अपने पास आते देखा तो दोनों ने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया और उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से सियार अपने आप को संभाल नहीं सका और चोटिल हो गया। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागा। सियार को भागते देख बकरियों ने भी लड़ाई छोड़ दी और अपने घर लौट गई। वहीं साधु महाराज भी अपने घर की ओर चले। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें तीसरे बंदे को अपनी लड़ाई झगड़े आपसी फूट के बीच में नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि तीसरा आदमी इस बात का फायदा उठा लेता है। हमें चाहिए कि बकरियों की तरह समझदारी दिखाएं और आपसी पड़े हुई फूट के बीच में किसी तीसरे को ना आने दें।